ये मतदान इस देश के अगले 5 साल की दिशा और दशा तय करने का मतदान है। ये लोकसभा में आपकी नुमाइंदगी कौन करेगा, इस बात का निर्णय आप लोगों को करना है। और मुझसे पूर्व में जो भाषण दिए, मुझसे बेहतर आप जानते हो कि आपने जिन सांसद को चुन के रखा है उनकी तुलना अगर हम दिग्विजय सिंह जी से करें, और मैं इसलिए दिग्विजय सिंह जी को बोल रहा था कि आप मेरे से उम्र में बड़े हो, सब चीज में बड़े हो, स्वर्गीय पायलट साहब के साथ आपने काम किया है, ये मुझे शोभा नहीं देता कि मैं आपके बाद भाषण दूं, लेकिन ये बहुत आप जानते हो जिद्दी हैं, जब पकड़ लेते हैं कि इस बात को छोड़ते नहीं है। और मैं बचपन से इनको देख रहा हूं, जिस बात को ठान लिया उसको भी पूरा करके दिखाते हैं। वो नर्मदा मैया की पदयात्रा करनी हो, भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलना हो, संघर्ष करना हो, पार्टी के लिए कैंपेन करना हो, हर क्षेत्र में देश के किसी कोने में जब जब कांग्रेस पार्टी ने इनको कुछ भी दिशा निर्देश दिए हैं, एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर इन्होंने सब जगह जाकर काम किया। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन अपने लोगों को, प्रदेश की जनता को और इस जिले से, जिस जिले का नाम आज दिग्विजय सिंह जी की वजह से हो रहा है, मैं आप सबको बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि इतने लंबे अरसे के बाद दोबारा पार्टी ने यहाँ पे इनको आपके बीच में उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, ये चुनाव निर्णायक चुनाव है। इस चुनाव में आपको देश में कौन सेवा देगा 5 साल, इस बात का निर्णय करना है। और आपने देखा 10 साल से जो सरकार दिल्ली में है, उस सरकार ने जिन बातों को बोलकर सत्ता हासिल करी थी, महंगाई की, किसानी की, बेरोजगारी की, काले धन की, भ्रष्टाचार की, उन सब बातों को भूलकर अब एक ऐसा माहौल बना दिया जहां निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं। दो निर्वाचित मुख्यमंत्री, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन देश में ऐसा माहौल बना दिया कि प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते आपने सीज कर दिए, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। चंडीगढ़ में महापौर का चुनाव हो रहा था, आप सबने देखा होगा, निर्वाचन अधिकारी खुद बैठ के वोटों को खराब कर रहा है। लगातार चुनौती मिल रही है, देश में भय का माहौल बना रखा है, प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। सरकार की पूरी ताकत लगी हुई है विपक्ष के नेताओं की आवाज को खत्म करने के लिए। 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित कर दिया और फिर कानून पारित किए जा रहे हैं। आपने कहा किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, आपने कहा काला धन विदेश से लेकर आएंगे, आपने कहा घुसपैठियों को बाहर भगा देंगे। मैं चुनौती देता हूं केंद्र सरकार को, इन 10 सालों में आपने किस मोर्चे पर काम किया? आपने भाषण दिए, टेलीविजन में विज्ञापन दिए, अखबार में फोटो छपवाई, लचीली बातें बोलकर लोगों का मन जीतने की कोशिश करी, लेकिन धरातल पर आप हर मोर्चे पर नाकामयाब रहे हो। और मुझे खुशी है, कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र बनाया है, उसमें हमने वादा किया है, इस देश में जो सबसे गरीब परिवार है, प्रत्येक परिवार की जो प्रमुख महिला होगी, उसके खाते में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए हम लोग देंगे इस महंगाई से मुकाबला करने के लिए। ये छोटी बात नहीं है, प्रति माह 8,333 रुपया उस महिला के खाते में जाएगा जो देश में सबसे गरीब परिवार है। और 2003 तक मुख्यमंत्री रहा। राजगढ़ जिले के लिए जो मैं कर सकता था, राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए जो मैं कर सकता था, मैंने किया। और मेरे दरवाजे हमेशा के लिए राजगढ़ जिले के और राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के मतदाता भाइयों और बहनों के लिए खुले रहे। चाहे मैं सांसद रहा नहीं रहा, लेकिन सदैव आपको मेरे दरवाजे आपके लिए खुले रहे। अब आपके सामने विकल्प है। रोडमल नागर जी 2 बार के सांसद हैं। मेरा कुछ ज्यादा उनसे परिचय नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों ने कुछ उनका लेखा जोखा आपको बताया है। मैं इतना ही आपसे कह सकता हूं कि ये चुनाव मैंने आप लोगों के भरोसे लड़ा है, मेरे कार्यकर्ताओं के भरोसे लड़ा है, मतदाताओं के जो हमारे मतदान केंद्र हैं उनके प्रतिनिधियों के आधार पर लड़ा है। ये मेरा चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं,
मेरे हजारों कार्यकर्ता आपके साथ हैं। मैं आपसे प्राइम कर सकता हूँ, राजा साहब संघर्ष करो, राजा साहब संघर्ष करो। अरे माली जी, मैं तो संघर्ष कर ही रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि आखिरी 4 दिन बचे। इस आखिरी 4 दिन में जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जितने भी कांग्रेस के समर्थक हैं, आप उस तरह से चुनाव लड़िए जिस तरह से पंचायत चुनाव लड़ते हैं। आप जहां जितने बैठे हैं सब पंचायत चुनाव लड़ने के उस्ताद हैं। आप जानते हैं कैसे जोड़ तोड़ करना, कैसे लोगों का मान मनोबल करना, कैसे अपने मतदान केंद्र पर चुनाव जीतना। ये मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये चुनाव आपको लड़ना है और आप मेरे प्रतिनिधि के रूप में आप चुनाव लड़ेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप हम सब सफल होंगे। मैं तो जनता से एक ही बात कहता हूं, मैंने जो यहाँ सेवा की है वो आपके सामने है। 10 साल तक जो हमारे सांसद यहाँ पे रहे हैं उनका काम आपने देख लिया। मैं आप सभी को यही मैं प्रार्थना करता हूँ, 10 साल आपने रोडमल नागर जी को दिए, क्या अगले 5 साल दिग्विजय सिंह को देने के लिए आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो मैं एक ही बात कह सकता हूं कि आपको निराश नहीं होने दूंगा और आखिरी सांस और आखिरी दम तक आपकी सेवा करूंगा। बात आई, ये मेरा आखिरी चुनाव है, हाँ है, और मैं जो कहता हूं उससे मैं पलटता नहीं, क्योंकि उस समय जब 2003 की सरकार थी मैं नहीं बना पाया, कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री था, मैंने जवाबदारी अपने ऊपर ली और 10 साल तक मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। इसलिए मैं वो नेताओं में नहीं हूं जो कहे कुछ और करे कुछ। इसलिए मेरा ये आखिरी चुनाव है। मेरे कार्यकर्ता, मेरे नेता आप सब हो और ये आप पर निर्भर करता है कि मैं राजगढ़ का प्रतिनिधित्व लोकसभा में करूं कि ना करूं, आपकी आवाज बुलंद करो कि न करूं, ये आप पर निर्भर है। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं आभारी हूँ कॉलेज का जो उन्होंने मेरे निमंत्रण पर यहाँ बुलाए और मुझे उम्मीद है कि उनकी बात आप सुनेंगे, समझेंगे और उस पर आप निर्णय लेंगे। चुनाव देखा है, चुनाव अब अपने परवान पर चढ़ के आगे आ गया। सभी लोग शादी ब्याह में व्यस्त थे, शादी ब्याह भी समाप्त हो गए। अब तो एक ही मांडो हो रहे हो, गाँव है गाँव, वो है लोकसभा चुनाव का मांडो। और चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, एक हमारे अभी के सांसद हैं रोडमल नागर जी और दूसरे प्रत्याशी हैं हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी। अब रोडमल नागर जी 10 साल में हमने उनको सांसद बनाया तो 10 साल में गांव गांव घूम के उनने बहुत लोकप्रियता हासिल करी, करी कि नहीं करी? मैं जिस भी जगह गया एक ही बात मैंने पूछी सभी साथियों के बीच में कि भाई सांसद जी हैं हमारे, वो आए कि नहीं आए? नरसिंहगढ़ विधानसभा में गया तो वहां मना कर दी कि नहीं आए, सुसनेर विधानसभा में गया तो वहां भी कह दिया कि नहीं आए, राजगढ़ विधानसभा में गए हम लोग प्रचार करने तो वहां भी कह दिया नहीं आए, भोपाल ब्यावरा विधानसभा में गए तो वहां भी कह दिया नहीं आए, सहारनपुर में पूछा वहां पे भी नहीं गए, राघोगढ़ चाचोड़ा में पूछा वहां भी नहीं गए। अब मैं जीरापुर की जनता से पूछता हूं कि सांसद जी के दर्शन हुए क्या हमारे बीच में किसी को? ऐसे सांसद जी साल में ईद का चांद तो एक दिन दिख जाता है, पर हमारा सांसद तो 3-3 साल में एक बार दिखता है। ऐसे सांसद बने हमारे यहाँ और बड़ी जोरदार बात है, सभी साथी हमारे यहाँ पे आपके कई गांवों में वो प्रचार करने आए, वो रोडमल नागर जी अपने मुंह से कहते हैं, बड़े बढ़िया तरीके से कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं मुझे माफ कर दो, मैंने ना तो आपकी तरफ देखा, ना मैंने आपका काम किया, ना मैंने आपकी बात सुनी। कोई भी चुनाव पूरा नहीं होता,
जब तक सचिन भैया आके यहाँ पर भाषण नहीं दे दे। और जब भी हम सचिन भैया को बुलाते हैं वो हमारे बीच में बनाते हैं। तो आज जीरापुर की धरती पे खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से मैं आदरणीय सचिन पायलट जी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। हमारे मार्गदर्शक और जिनने पूरे राजगढ़ जिले को अपने खून पसीने की मेहनत से सींचा है, ऐसे हमारे कांग्रेस के लोकप्रिय प्रत्याशी मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, जिनके लिए आज कड़कती धूप में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और पूरी राजगढ़ की जनता ये संकल्प ले रही है कि हम यहाँ से अगर किसी को चुन के भेजेंगे तो आदरणीय राजा साहब को इस संसद में भेजेंगे। बड़े भाई प्रियव्रत सिंह जी, जिनके नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला, सभी सम्मानित मंच पर बैठे विधायक, पूर्व सांसद, सभी सम्मानित लोगों को माफी चाहते हुए, प्रणाम करते हुए चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ मेरे राजगढ़ के निवासी, इस बार राजा दिग्विजय सिंह जी सांसद भी बनेंगे और सांसद का मजा भी आएगा। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चुनाव इस हिंदुस्तान के मूल मुद्दों के वर्सेस एक फर्जी गारंटी का चुनाव है। और ये बात याद रखती है राजगढ़ की जनता कि यहाँ का सिर्फ एक गारंटर है, वो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी साहब है। क्योंकि किसी को कुछ हो जाए, कोई विपदा में फंस जाए, अगर आते हैं तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी काम आते हैं। और ये याद रखना कि फर्जी गारंटी हमने 2023 में देख ली। हमने देख लिया कि कहा 2700 रुपए क्विंटल गेहूं मिल गया, कहा पे हमारे को 450 रुपए में गैस की टंकी मिल गई, कहा हमारी महिला बहनों को 3000 रुपए से 10,000 मिल गए। मैं आपसे निवेदन करते आया हूँ, इस देश के एक बड़े नेता आए थे, वो राजगढ़ की जनता को चुनौती देके गए। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, जिस जनाजे की उन्होंने बात करी थी वो राजगढ़ की जनता के जनाजे को उठाने की बात कर रहे थे। क्योंकि यहाँ की जनता, यहाँ के नेता राजा दिग्विजय सिंह जी इस चुनाव को इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो इस देश के उस संविधान को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, जो महात्मा गांधी के विचारों का संविधान है, जो कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांतों का संविधान है, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर कई शहीदों के संविधान का है। उस संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, और जो डर की राजनीति भाजपा कर रही है उसके खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा राजा साहब कि हमने आज तक सरकारों में देखा कि जनता जब सरकारों को प्यार करती है तो कई बार बड़ी बड़ी सीटें देने का काम करती है, कई बार नफरत करती है तो हराने का भी काम करती है। जनता को सरकार से प्यार करते देखा, जनता को सरकार से नफरत करते भी देखा। पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में जनता को सरकार से डरते हुए हम देख रहे हैं। कि याद रखना, राजगढ़ में जो भाषण देके गए थे वो राजगढ़ की एक एक जनता को चुनौती दी है। ये चुनौती को याद करते हुए, इस फर्जी गारंटी को याद करते हुए पूरी ताकत के साथ वोट देना। सचिन पायलट जी हमारे बीच में आए, एक बार पूरी ताकत से दोनों हाथ उठा के हाथ उठा के और मैं आवाज दूंगा, ये राजगढ़ का पुकार था तो राजा साहब की आवाज आना चाहिए। यहाँ से लेकर पीछे तक ये राजगढ़ का पुकार था, दोनों हाथ उठा के, अरे जवान का पुकार था, किसान का पुकार था, गरीब का पुकार था। अंतिम शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि अपनी जमीन, अपना आकाश पैदा कर, हो सके तो रोज नया विश्वास पैदा कर। कम मिली है मांगने से शोहरत, हो सके तो राजा साहब को लाखों वोटों से जिता के अपना इतिहास पैदा कर। ये आखिरी मौका आपके साथ है, एक ऐसे नेता जिनने आपकी सेवा करी है, उनके साथ खड़े होने का, उनके साथ खड़े होकर चलने का। राजा साहब के लिए शेर बोलते हुए खत्म करूंगा कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। आप चलने का हौसला तो रखिए, आप जैसे योद्धा का तो इस देश के रास्ते में इंतजार करते हैं।